एक बार दुर्वासा मुनि, जो भगवान शिव के अंश अवतार माने जाते हैं और अत्यंत तेजस्वी, स्वर्गलोक की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करने वाली एक अप्सरा मिली, जिसके हाथ में पारिजात पुष्पों की माला थी। वह दिव्य माला थी जो साक्षात लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सुगंधित और अमर थी। मुनि ने वह माला इंद्र को दी और कहा, हे देवराज, यह लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे सदा सम्मान पूर्वक धारण करो। यह तुम्हें और तुम्हारे राज्य को समृद्ध रखेगी। लेकिन उस समय इंद्रदेव अपने ऐश्वर्य और विजय के गर्व में थे। उन्होंने वह माला आदरपूर्वक स्वीकार तो की, परंतु उसका अर्थ नहीं समझा। उन्होंने माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दी। हाथी ने उस माला को सूंड से उठाकर भूमि पर पटक दिया और रौंद दिया। दुर्वासा मुनि यह देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। हे इंद्र, यह केवल माला नहीं थी, यह श्री की कृपा थी। तुमने इसका अपमान किया है। अब तुम्हारा ऐश्वर्य, शक्ति और लक्ष्मी सब छिन जाएगा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, अब तुम और अन्य देवता अपनी दिव्य शक्तियां खो दोगे। स्वर्ग का वैभव नष्ट हो जाएगा और असुर तुम पर विजय पालेंगे। दुर्वासा मुनि के शाप से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। देवताओं का तेज मंद पड़ गया। इंद्रासन डगमगा गया। वर्षा रुक गई और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सभी देव अपने तेज से रहित हो गए। स्वर्गलोक पर अंधकार छा गया था और देवराज इंद्र अपने सिंहासन से उतर चुके थे। तब देवगुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं को एकत्र कर कहा कि यह हमारी ही गलती का परिणाम है। जब मनुष्य या देवता अपने कर्म और मर्यादा से भटक जाते हैं, तब उनकी शक्ति स्वयं उनसे दूर हो जाती है। हमें अब परमपिता विष्णु की शरण लेनी चाहिए। वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सभी देवता क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उनका मुख चंद्रमा की तरह शांत और प्रकाशमय था। देवताओं ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, प्रभु, असुरों ने हमारी शक्तियां छीन ली हैं। स्वर्गलोक पर अब अधर्म का राज्य है। हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवगण, चिंता मत करो। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। असुरों से युद्ध करने से संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः तुम उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर का मंथन करो। उस मंथन से अमृत निकलेगा। जब तुम वह अमृत पी लोगे, तब पुनः अपनी शक्ति प्राप्त करोगे। देवताओं ने पूछा, प्रभु, हम मंथन कैसे करें? विष्णु बोले, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन ध्यान रखना, पर्वत बहुत भारी है। जब वह डूबने लगेगा, तब मैं स्वयं वहां आऊंगा और सहायता करूंगा। देवगण प्रसन्न होकर असुरों के पास पहुंचे और बोले, भाइयों, हम सब मिलकर समुद्र मंथन करें। उस मंथन से अमृत निकलेगा। उस अमृत से हम सब अमर हो जाएंगे। अमृत के लोभ में असुर भी तैयार हो गए। सब मिलकर मंदराचल पर्वत को उठाने लगे, परंतु पर्वत इतना विशाल था कि कुछ ही दूरी पर सब थक गए। पर्वत का भार सहन न कर सके और वह नीचे गिरने लगा। देवताओं ने भयभीत होकर पुकारा, प्रभु विष्णु, हमारी रक्षा करें। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और अपने एक हाथ से पर्वत को उठाकर क्षीर सागर में पहुंचे। उन्होंने पर्वत को समुद्र के मध्य स्थापित किया और कहा, अब तुम सब मंथन प्रारंभ करो। वासुकी नाग को बुलाया गया। असुरों ने उसका मुंह पकड़ा और देवताओं ने उसकी पूंछ। मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत जब घूमने लगा तो समुद्र उफन पड़ा। लहरें गर्जन करने लगीं। कुछ समय बाद पर्वत भारी होकर नीचे डूबने लगा। देवताओं ने पुकारा, प्रभु, पर्वत डूब रहा है। तब भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप धारण किया। वे कच्छप बन गए, इतना विशाल कि उनका पीठ पर्वत के समान था। भगवान कूर्म ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र शांत हो गया और पर्वत स्थिर हो गया। देवता और असुर विस्मय से भर उठे। स्वर्ग में घोषणा हुई, जय हो श्री हरिकूर्म देव की। अब मंथन सुचारू रूप से चलने लगा। जैसे जैसे पर्वत घूमता गया, समुद्र से अनेक अद्भुत रत्न निकलने लगे। सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल। उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे।
सभी भयभीत होकर महादेव के पास पहुंचे। शिव ने करुणा से वह विष अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। कामधेनु, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी देवी और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर निकले। जब लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं तो उन्होंने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। उस क्षण से लक्ष्मी और विष्णु का दिव्य मिलन हुआ। देवता आनंद में झूम उठे। लेकिन जब धन्वंतरी अमृत लेकर आए तो असुरों ने छल से वह कलश छीन लिया। देवगण असहाय रह गए। तब भगवान विष्णु ने माया रची। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, अत्यंत सुंदर, मनोहर और मोहक। मोहिनी ने असुरों से कहा, तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं सबको समान रूप से अमृत बांट दूंगी। असुर उसकी सुंदरता से मोहित हो गए और बोले, ठीक है, तुम ही बांट दो। मोहिनी ने मुस्कुराकर देवताओं को संकेत किया और एक एक कर उन्हें अमृत पिलाने लगी। असुरों को पता ही न चला कि उनके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा। उसी समय एक असुर, राहु, देवता के वेश में अमृत पीने बैठ गया। जब उसने कुछ बूंदें पी लीं, तब सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को बताया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु अमृत के प्रभाव से वह मरा नहीं। उसका सिर राहु और शरीर केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बैर रखते हैं और समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। देवताओं ने जब अमृत पी लिया तो उनके शरीर में तेज लौट आया। स्वर्गलोक फिर से आलोकित हो गया। असुरों को पराजय मिली। धर्म और सत्य की पूर्ण विजय हुई। तब भगवान कूर्म ने मंदराचल पर्वत को धीरे धीरे नीचे रखा और स्वयं क्षीर सागर में लीन हो गए। देवताओं ने उनके उपकार के लिए बारंबार नमन किया और कहा, हे प्रभु, आपने न केवल अमृत दिलाया बल्कि सृष्टि में संतुलन भी स्थापित किया। आपका यह रूप सदा हमारे हृदय में रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा, जब जब सृष्टि डगमगाएगी, जब जब धर्म संकट में पड़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करूंगा। यह कूर्म रूप तुम्हें सिखाएगा कि धैर्य और स्थिरता से ही विजय प्राप्त होती है। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। कूर्म अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में संकट आए, जब परिस्थितियां डगमगाने लगें, तब धैर्य ही सबसे बड़ा बल होता है। जैसे भगवान विष्णु ने अपने दृढ़ कच्छप रूप से मंदराचल को स्थिर रखा, वैसे ही मनुष्य को अपने विश्वास और संयम से हर कठिनाई में टिके रहना चाहिए। तभी जीवन में अमृत तुल्य सफलता प्राप्त होती है।